नहीं नहीं, देखिए इस्तीफा देते हुए नहीं, पहले आपने जब नामांकन किए थे दायर नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे अमित शाह जी के साथ गए, लेके गए वहाँ पे नॉमिनेशन किए, उसके बाद वहाँ पे जेडीयू के कार्यकर्ता को नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और इस तरीक़ा से हुआ कि वहाँ पे बिहार में आपस में ही ऑफिस में, जेडीयू के ऑफिस में कुर्सी तोड़ फोड़ हुआ, आपस में जेडीयू के कार्यकर्ता लड़ रहे, भिड़ रहे थे, रो रहे थे वहाँ पे। और आज ये जो हो रहा है ना, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं जेडीयू वाले, तो इसमें क्या है ना, इसमें जो बीजेपी के संरक्षण में आ चुके हैं, जो सपोर्ट में है ना, वो लोग ये मगरमच्छ का आंसू दिखा रहे हैं। और जो नीतीश कुमार को चाह रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बनकर रहे, वो लोग ना नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई आप बिहार के ही सीएम बनिए, और नहीं तो हम लोग को, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक सीएम को तो पूरे लोग को जवाबदेही होता है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट, जो हम जिस विधानसभा के कैंडिडेट हैं, वहां पे हमारी जनता को क्या हम देंगे भरोसा विश्वास। तोड़फोड़ ये करना, ये कहाँ तक जायज है? जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए जायज आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो जायज और नाजायज वाला यहाँ अभी देश में काम कहाँ चल रहा है? पूरे हिंदुस्तान में तो यही चल रहा है ना, बीजेपी के अधीन। कि आप देखिए कहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा कि जब अगर कोई कैंडिडेट जीत गया है हमारे कांग्रेस से, तो उसको दल बदलू बनाकर, पैसा का लालच देकर, सीबीआईडी इनकम टैक्स का लोभ देकर उसको दबाकर ले लेते हैं अपने पाले में। और ये जो बोल रहे हैं ना आप यहाँ पे तोड़ फोड़, ये लोग अपने मर्जी से नहीं कर रहे, ये बीजेपी का जानबूझ के ये साजिश किया जा रहा है, बिहार में कराया जा रहा है ये बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री के तौर पर अभी जो खबर निकल कर आ रही है, जिसमें चिराग पासवान का नाम नंबर 1 पर चला, और दूसरे स्थान पर निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार का बेटा है। देखिए आप बोल रहे हैं ना, चिराग पासवान, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी या और भी कोई भी है, ये लोग कोई नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार का। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बीजेपी का ना प्रोपेगेंडा, और बीजेपी बिहार की जनता के साथ छल करने वाला काम कर रही है। जिस तरीके से ये लोग बोलते थे ना जंगल राज, अब यहाँ पे जंगल राज और कुछ शासन का राज देख लीजिए किस तरीके से हो रहा, बिहार की जनता के साथ किस तरीके से छल हुआ। और यहाँ पे ना सरकार बनेगी अगर, तो बीजेपी खुद भी अपने बलबूते बनाएगा। आपको देखे होंगे राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग 3 कांग्रेस के कैंडिडेट किए, एक आरजेडी के किए, वो कहाँ? ये लोग जान रहे कि मेरे खुद के जो बीजेपी है, बीजेपी का खुद का बहुमत इतना हो चुका कि वहाँ पे हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो फिर क्या लग रहा है, जो अब भारतीय जनता पार्टी का तो अपना बहुमत है, तो वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इन चेहरे के बाद और कोई तीसरा चौथा चेहरा है कहाँ? नहीं है नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं। आप देखिए ना, कहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी आपको दिखा, कोई भी स्टेट में दिखा कि कोई चेहरा जो कद्दावर नेता उनको बनाया मुख्यमंत्री? ये बीजेपी का यही है था। क्योंकि अगर देखिए कोई चेहरा कद्दावर नेता, उनके पीछे उनका सपोर्ट है, लोगों का, उस प्रदेश के लोगों का सपोर्ट है, तो जान रहे कि उसको क्या होगा कि हम दबाव में आएगा और वो हमारे अधीन काम नहीं करेगा। संभालता वो बिहार की राजनीति कैसे नहीं संभालता? किसकी बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का क्या बात कर रहे हैं? वो गुंडा, कल का गुंडा जो है आज वहाँ का गृह मंत्री बनकर बैठा है, और आप बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी का कितना अच्छा संभाल रहा, कर रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी अपना खुद का, जो अपना बोलते हैं ना डेट ऑफ बर्थ और क्या किया नहीं किया ना, वो बहुत कुछ मालूम है। मीडिया में अब बिहार की जनता जान रही है। वो बीजेपी ने अपने दबाव में बनाकर करके उसने बना दिया उसको, तो उसको बना दिया, वो कुछ नहीं है बिहार की जनता के लिए। तो फिर आप कह रहे बिहार की जनता के लिए सम्राट चौधरी कुछ नहीं है, नीतीश कुमार का बेटा कुछ नहीं है, ना चिराग पासवान कुछ नहीं है, तो भाई बिहार की जिम्मेदारी है वो किसके कंधा पर जाएगी? देखिए कंधा पे, आप बात समझ क्यों नहीं रहे? कंधा पे जाएगी, जिसको अमित शाह मोदी जी कहेंगे ना, उसी के कंधा पे जाएगी। और कंधा पे जाने का ये हिसाब होगा कि अमित शाह मोदी जी के अधीन काम करना होगा। वो जिस तरीका से लिखित पेपर देंगे ना कि इस तरीका का भाषण दो, इस तरीका का स्पीच, पर्ची वाला सीएम बनेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह में कैसे बना, छत्तीसगढ़, इस तरीका का सीएम बनेगा। आप बताइए मुझे, क्या बीजेपी का और नेता नहीं थे यहाँ पे, क्यों नहीं बनाया? तो ये आप सम्राट चौधरी का या नीतीश कुमार के बेटा का जो बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का, ये लोग कोई नहीं बनने वाले हैं। अगर कोई अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनता है तो बिहार की जनता के लिए सही रहेगा, या फिर आप जो पहले सवाल करा के नहीं चुनाव ही होना चाहिए? नहीं देखिए सही रहेगा, यही तो अभी होगा। और ये बीजेपी जो कर रही है ना खेल, तो ये अभी जेडीयू को ना समझ में आएगा। और इसमें ना नीतीश कुमार का ना जो बहुत बड़े बन रहे थे ना, छोटे भाई या बड़े भाई, तो इनका छोटे भाई बड़े भाई का जो हकीकत है ना, ये सामने आ जाएगा। और क्यों सामने आएगा कि इस तरीका से जो अभी बीजेपी अपना बनाएगी ना सीएम, और वहाँ पे जिस तरीका से जेडीयू के नेता पे दबाव पड़ेगा, तो इनको समझ में आएगा नीतीश कुमार जी को।